ये है वन शॉट एक तरीके से अल्कोहल फिनॉल ईथर का। इसमें मैं प्रिपरेशन सबसे पहले देख रहा हूँ। पहली एल्केन, एल्कीन, फिर एल्काइंस देखूंगा, फिर कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स देखूंगा, फिर आगे बात होगी। तो पहले मैं देख रहा हूँ एल्केन। एल्केन का सिंपल है, एल्केन से हैलाइड बना दो, हैलाइड से तुम अपना अल्कोहल बना लो। इससे हैलाइड बनाना एल्केन चैप्टर में मैंने पढ़ा था किस तरीके से बना सकते हैं, जो भी मेथड होते हैं आप पता ही है वो सब। ठीक है, एक यहाँ पर दिखा है। वैसे ही हैलाइड से कार्बो वो अल्कोहल कैसे बनाते हैं, इसके भी बहुत सारे मेथड होते हैं। ये भी हमने एल्केन चैप्टर में ही पढ़ा होगा, तो ये बहुत ईजी हो गया। ठीक है, एक्वस KOH लिखा है तो OH बनेगा, लेकिन अगर अल्कोहलिक होता तो ये हट के कार्बोकेटाइन बनता और फिर उससे एल्कीन बन जाती। तो ये एल्कीन चैप्टर में पढ़ा होगा मेथड। फिर एल्कीन से कैसे बनाना है, वही है, एल्कीन से एल्केन बना लो, एल्केन से फिर ये सब ड्रामा कर लो। या फिर दूसरा मेथड क्या है, तुम डायरेक्टली ही OH बना लो। तो इससे सिंगल बॉन्ड OH बनाने के ये तीन मेथड हैं। कौन सा है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोजनेशन, ये वाला। इसमें कौन से आते हैं, ये सारे एसिड हैं। H3PO4, KHSO4 भी एक होता है, इसको भी याद रखना है। और H2SO4 हीट दे दो, काम हो जाएगा 35। ठीक है, तो इसे हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ और रीअरेंज करो, आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा OMDM, मार्कोनिको एडिशन और एंटी एडिशन। ठीक है, और ये तुम्हारा है HBO। इसके ऊपर देख लो सवाल, पहली लाइन जो है ये मुझे देती है H पॉजिटिव, क्योंकि देखो यहाँ पर H लिखा हुआ है। दूसरी वाली लाइन देती है मुझे OH नेगेटिव। तो अगर यहाँ पर D लिखेगा होगा तो पहली, ये याद रखो, पहली वाली लाइन जो है इस पे लगेगी, दूसरी वाली लाइन जो है OH नेगेटिव। इसी का ही तो एंटी मार्कोनिको हो रहा है, यानी कि जिस पे कार्बन ज़्यादा है, मतलब हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो वो इस साइड में लग रहा है। देखो क्वेश्चन सबके सेम है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो ये यहाँ पर लगेगा, तो सब केस में यही लगा है। अब देखो, पहली वाली लाइन मुझे D दे रही है तो D लग गया। पहली वाली लाइन H, दूसरी वाली लाइन OD नेगेटिव, तो ये दूसरी वाली पे लग गया। पहली दो देखो, पहली वाली लाइन H दे रही, दूसरी वाली लाइन पे एसिड है, तो अब तो वो मुझे H पॉजिटिव ही देगा। तो दूसरी वाली लाइन जो है वो यहीं लग रही थी, तो H। अगर यहाँ पर D होगा तो यहाँ पर D होगा, यहाँ नहीं यहाँ पर होगा। इस चीज़ का याद रखना है, क्योंकि दूसरी वाली लाइन जो है वैसे पहले OH देती थी, लेकिन अब उसने D दे दिया है, तो इसलिए वो OH की ही पोजीशन पर लगेगा। और क्या है कि अगर एल्कीन दे दी जाएगी मुझे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, एक बॉन्ड ही केवल हटाना और उसका एंटी मार्कोनिक रूल्स के साथ OH लगा देना। OH लगाने के बाद में कीटोन और टोटोमेरिज्म हो जाएगा और फिर तुम्हें फाइनली एक कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ये इसमें अगर मैं H पॉजिटिव दे रहा हूँ तो फिर तो ये रिड्यूस ही करेगा, बेसिक मतलब सिंपल वाला करेगा। तो ये एक हटाओ, सिस एल्कीन जो मिलेगी, क्योंकि सिन एडिशन होता है ना इसमें। हाँ, ये आगे बता दूंगा अगले पेज में। और एल्काइन जो है, एल्काइन से भी तुम बना सकते हो, ये तीसरा मेथड है हमारा। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से He2 पॉजिटिव, ये बहुत फेमस है, याद भी होगा तुम्हें। इससे जो है ये साइक्लिक बनेगा, साइक्लिक बनेगा। और यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन स्टेबल है मोर, तो OH O के लोन पेयर जो है यहाँ पर अटैक करेंगे, ये इससे भाग जाएगा, ये He2 पॉजिटिव आ जाएगा। एसिड से कैटालाइज करेंगे इसको, तो ये भाग जाएगा यहाँ से और फिर ये बच जाएगा। यहाँ से मैं टोटोमेरिज्म करूँगा, तो तुम कहोगे अरे मुझे तो अल्कोहल मिल गया, लेकिन नहीं, मुझे केवल सिंपल वाला अल्कोहल चाहिए, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो फिर मैं यहाँ से कीटो एनॉल टोटोमेरिज्म करूँगा, ये करूँगा, और फिर यहाँ से सिंपल रिड्यूस करके ये बना लूँगा। तो इसकी एनालॉजी क्या है, हम HBO से ही निकालते हैं कि अगर इसको ये देंगे तो हम क्या करेंगे, मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ H2O। HBO में क्या था, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन था, लेकिन इसमें मार्कोनिकोव, इसका उल्टा, ये बनाएंगे और फिर इससे कीटोनॉल से ये वाला हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ रिडक्शन की। रिडक्शन में ये मेन चीज़ें देख लो, ये एल्डिहाइड है, सिंपल बनता है, कीटोन टर्शरी बनेगा। ये एसिड है, ये प्राइमरी बन गया है। ये एसिड हलाइड है, ये भी प्राइमरी बन गया है। ये देखो एस्टर है, ये क्या है, एसिड का डेरिवेटिव है। ये देखो, ये एसिड के डेरिवेटिव बोले जाते हैं इन्हें, क्योंकि यहाँ पे अगर H होता तो ये एसिड बन जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड बन जाता, लेकिन यहाँ पे H नहीं है, R है, तो ये उसका डेरिवेटिव है। तो देखो एक यहाँ से बनेगा, ये देखो ये ऊपर वाला ये वाले सवाल की तरह दिखेगा, अब ये बनेगा और फिर एक यहाँ से बनेगा, तो ये दो बन गए। एक प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, एक C के साथ है, एक उसके साथ है। वैसे ही यहाँ पे बनेगा, एक ये ऊपर वाला पोर्शन केवल आएगा और फिर एक केवल नीचे वाला पोर्शन आएगा, इस तरीके से। तो अगर ये R डिफरेंट होंगे तो यहाँ पर R हमें डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगे। और ये CHO लिखा है, धोखे से मैंने लिख दिया है, वैसे मैं एरो बनाना चाह रहा था,
एरो बनाना चाह रहा था, RCHO नहीं, मतलब ये प्राइमरी है, समझ गए। हाँ, ये ऐसे डैश बना हुआ होगा। ये क्या है, ये साइक्लिक ईथर है, इसको एपॉक्साइड बोलते हैं। तो ये क्या है, ये भी पिछले मैंने पेज पर देखा है इस टाइप का सिमिलर, उस पर नीचे से अटैक होता है, तो वैसे ही ये जब रिड्यूस होता है तो ये इस तरीके से बनता है। और ये साइक्लिक एस्टर जो है, जिसको लैक्टोन बोलते हैं, ये इस तरीके से टूटता है। इसको देख लो। अब पहला कौन सा है कि भाई ये पहला वाला बहुत बीस्ट चीज़ है, ये सब कुछ तोड़ देती है। ये H2 निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल, ये क्या है, सबको कोड तोड़ती है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में तोड़ देती है। ठीक है। LAH क्या करता है, सबको तोड़ता है। और अगर इस तरीके से डबल बॉन्ड होगा कॉन्जुगेशन टाइप का, ठीक है, अलाइलिक भी हो सकता है वो, इस तरीके से होगा तो भी वो डबल बॉन्ड को तोड़ देता है। वैसे तो नहीं छुएगा, लेकिन अगर वो इस तरीके से होगा तो तोड़ देगा। SBH क्या है, ये प्योर कार्बोनिल ग्रुप को ही करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सबको तोड़ेंगे एक्सेप्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि अमाइड जो है वो इस लिस्ट में मैंने नहीं दिया है, इसलिए ऑल का मतलब वो है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज़ को याद रखना है। अगला वाला कौन सा है, ये HBO का पहला स्टेप है, H2B2S6 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये सबको करता है, बस एसिड हैलाइड को नहीं करता है, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड को भी कर रहा है। समझ रहे हो बात को, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो देख लो अब ये तुम, ये LAH के एग्जाम्पल है। LAH मुझे बेसिकली H नेगेटिव देता है। ये नीचे गया, ये ऊपर गया, H, ये O नेगेटिव आ जाएगा, ये तुम्हारा H जो है वो नीचे लग जाएगा, और H2O की वजह से ये जो है इसका नेगेटिव आयन जो है वो हट जाएगा, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो अगर ऊपर D मिल जाएगा तो ये नीचे अटैक करेगा, तो नीचे D आ जाएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर D2O है तो ये ऊपर वाला इससे इम्पैक्ट होता है ना, तो इसलिए OD और नीचे वाला H ही रहेगा। ठीक है, समझ गए। ये देख लो, SBH दोगे तो ये छुएगा नहीं, नीचे वाले को करेगा। लेकिन LAH दे दोगे तो ये ऊपर नीचे दोनों तोड़ देगा। कैसे तोड़ा है देख लो एक बार। और D नंबर पे क्या है, ये तुम्हारा हाइड्रोबोरेशन का पहला स्टेप है। तो अगर ऐसे करोगे तो ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम ये दूसरा स्टेप भी ऐड कर दोगे तो ये HBO ही बन जाएगा, जिसमें जो मैंने पिछले वाले स्टेप में, पिछले वाले पेज में पढ़ा है। तो ये इसको रिड्यूस कर देगा सिंपली। और ये क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो इसको माना जाता है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ये। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखते हैं क्या है। बाय एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन एल्डिहाइड, कीटोन एंड एस्टर। ये क्या है मेरा, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। ये R नेगेटिव यहाँ अटैक करता है, ये ऊपर जाएगा, OMGBr बनेगा। ये स्टेप याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला बनेगा। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से H2O से जो है वो इसको जो है इसके साथ में मैच करेगा और ये भाग जाएगा यहाँ से। ठीक है। और इसका H उसे मिल जाएगा, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी ना, क्योंकि इसकी प्राइमरी गोल ये होता है कि एसिड बेस रिएक्शन हो जाए। तो यहाँ से मुझे इसे एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाएगा, इसके साथ लेके भाग जाएगा ये और उसे दे देगा हाइड्रोजन। तो ये OD आ जाएगा यहाँ पर। OH आता, ये पहले OH आता, लेकिन अगर D2O होगा तो ये OD बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं यहाँ पर एल्डिहाइड ले लूँगा, सेम स्टेप चलेगा, यहाँ पर नीचे R आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ R था तो R आ जाएगा यहाँ पर, OH आ जाएगा। और ये देखो, ये सेकेंडरी बन गया, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड में, क्योंकि इधर उधर कुछ है नहीं तो प्राइमरी, एल्डिहाइड में सेकेंडरी बन जाएगा, और कीटोन में टर्शरी बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं एस्टर ले लूँगा फिर क्या होगा, तो ये यहाँ पर, तो मैंने कहीं करके देख लो ना क्या है। तो ये यहाँ पर गया, ऊपर से ही नीचे आएगा और इसको तोड़ देगा और भगा देगा, तो यहाँ पर सेकेंडरी ही मिलेगा मुझे। चलो भाई ठीक है, देखते हैं क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफाइल करा, सब्सटीट्यूट करके उसको भगा दिया। देखो ये भाग गया, यहाँ से ये भाग गया, सेकेंडरी मिल गया मुझे। अभी क्या है, ये देखो, ये तो सिंपल तुम्हारा कीटोन है, जैसे अभी ऊपर वाला पड़ा था, तो ये कीटोन ही है, तो ये फिर से रिएक्ट कर सकता है। तो अगर मैं एक बार और दूंगा तो ये फिर से रिएक्ट करेगा और फिर इस बार मुझे टर्सरी देगा। तो इसका मतलब ये निकल के आया है कि अगर मैं एक्सेस ले लूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देगा, एल्डिहाइड सेकेंडरी, कीटोन टर्शरी, और ये जो तुम्हारा एस्टर है, एस्टर भी मुझे टर्शरी ही देता है। लेकिन इस केस में, जिस केस में यहाँ पीछे जो है वो H लगा हुआ है, ये भी तो एस्टर ही है लेकिन पीछे H लगा है, तो ये मुझे सेकेंडरी देगा। JEE मेंस 2019 में आ चुका है। क्रक्स यही है कि तुम करके देख लो, पता चल जाएगा।
ग्रिग्नार्ड को हमेशा ही एप्रोटिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एप्रोटिक मतलब वही टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और ये तुम्हारे और DMSO DMF इस टाइप के होता है, नहीं तो वो प्रोटिक का H लेके भाग जाएगा और वो रिएक्ट ही नहीं करेगा जो तुम चाहोगे उससे। एलिफैटिक प्राइमरी अमीन से भी बना सकते हो। इससे तुम ये बना सकते हो, ये जो तुम्हें स्टेप तो पता ही है जिससे हम वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो बेंजीन रिंग होती है ऊपर, डायज़ोनियम सॉल्ट, डायज़ोनियम आयन बना सकते हो। तो ये वही वाला रिएक्शन है और इससे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा, NO2 भाग जाएगी। तो अगर ये एलिफैटिक सिस्टम है तो अपने आप ही काम हो जाता है, इसके आगे मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो कार्बोकेटाइन ये N2 स्टेबल होती है ना, गैस है, नोबल गैस, तो ये भाग जाती है यहाँ से और कार्बोकेटाइन इससे मिलता है और रीअरेंज होता है, फिर OH लग जाता है अपने आप ही, सब ये काम अपने आप हो जाता है। हाँ, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव होता है, एसिड है ना, इसलिए इसके बाद H पॉजिटिव होता ही है, तो ये कार्बोटाइन रीअरेंज भी होगा और H पॉजिटिव उसे मिल जाएगा। तो और ये क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। तो ये है, इसके 3 प्रोसेस हैं, यानी कि हाइड्रोक्सिलेशन मतलब एडजेसेंट कार्बन पर OH बॉन्ड का लगना इज हाइड्रोक्सिलेशन। तो OS ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होगा तो सेम डायरेक्शन पे लगेगा। कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 बेयर्स रिएजेंट होगा तो इसमें भी सेम होता है, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन होता है ये। और अगर पेरोक्साइड दे दोगे तो पहली बात तो एक पेरोक्साइड वो बनता है O वाला, उससे ये टूटता है। तो जब ये साइक्लिक ईथर बनेगा यहाँ, क्योंकि पेरोक्साइड है ना, तो साइक्लिक ईथर बनेगा जरूर। ईथर अगर साइक्लिक ईथर बनेगा तो एंटी एडिशन होगा, समझिए। इस वजह से यहाँ पर जो है वो एंटी एडिशन हुआ है। इस ऐसे याद कर सकते हो तुम इसे, देखो यही आ गया, जब भी साइक्लिक बनता है तो एंटी एडिशन ही होता है। तो यहाँ पर 5th नंबर पे क्या है, ये वही ऊपर वाला नीचे एक लेके आए हैं कि अगर साइक्लिक ईथर मिलेगा तो कैसे MgX से रिएक्शन होगा। अब ये यहाँ से पीछे से धक्का दे रहा है तो ये क्राउडेड पोर्शन पे तो अटैक करेगा ही नहीं, SN2 एक तरीके से है। तो ये क्या है, नीचे गया, इसने इस वाले बॉन्ड को उधर धक्का दे दिया तो ये इधर आ गया, ये Br लग गया, यहाँ पर ऐसे करके आ गया। दूसरी टर्म में मैंने H2O भी दे दिया ताकि ये OH बन जाए, D2O देता तो यहाँ पर बनता OD। लेकिन अगर पेरोक्साइड दे दोगे तो क्या होगा, ये क्या है, मोर हिंडर्ड डबल बॉन्ड पर बनेगा, समझ गए। तो अब ये क्या है, मोर हिंडर्ड वाला पे बनेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल ये है, ये देखो ये बना हुआ है, OH दे दिया है। तो अब साइक्लिक ईथर बनानी है, साइक्लिक ईथर बनेगी मोर हिंडर्ड, वैसे इधर बनती लेकिन इस बार अब इधर बन रही है, समझ गए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में तुम कुछ भी कर सकते हो, उसके बाद में ये ऐसे करके लिया, अब मोर हिंडर्ड पे ये तुमने बना दिया, अब उसके बाद में RMgX मिलाओ और आगे का प्रोसेस जो है इसकी तरफ आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब अल्कोहल का सिस्टम खत्म हो गया है, अब ईथर का स्टार्ट हो गया है। ईथर में क्या है कि भाई इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इंट्रामोलिकुलर अभी तक जो हम कर रहे थे पीछे, इंट्रामोलिकुलर यानी 2 मॉलिक्यूल के बीच में, इंटरमोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में। तो अगर तुम टेम्परेचर बहुत तेज रखोगे तो ये होगा इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर ये हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा, एल्कीन बन जाएगी। लेकिन अगर तुम टेम्परेचर कम रखोगे थोड़ा, 413 केल्विन, तो फिर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर, एक यहाँ एक इधर एक और आ जाएगा और फिर वो कट के ईथर बना देंगे। कैसे बनाएंगे, ये इसका मैकेनिज्म है। क्योंकि भाई जरूरी थोड़ी ना यही हो, क्या पता दूसरा जो है उसमें 3 कार्बन लगे हों, या दूसरा हो जिसमें कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हो, तो कौन सा किस पे लगेगा ये देखना है, ये है, ठीक है। तो इसको हाइड्रेट करा मैंने, ये बन गया तुम्हारा आयन बन गया और फिर ये भाग जाएगा, इधर आ जाएगा। अगर ये मतलब ये निकलना आसान होगा, क्योंकि ये अगर ये पॉजिटिव बनना जो है अनस्टेबल होगा तो ये भाग जाएगा फटाफट, अपने आप ही निकल जाएगा। और ये R पॉजिटिव बनेगा, रीअरेंज होगा, ROH लगेगा और फिर यहाँ से ये SN1 है तो यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर बनेंगे, एक R और S दोनों बनेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ से H पॉजिटिव दे के ये भाग जाएगा यहाँ से और ये बन जाएगा मेरे पास। दूसरा स्टेप क्या है कि भाई अगर सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल होगा तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बन जाएगा। तो ये आसानी से तो निकलेगा नहीं, तो ज़बरदस्ती निकालना पड़ेगा इसको, क्योंकि स्टेबल है वो क्यों निकालना चाहेगा, लेकिन उसको ज़बरदस्ती निकालना पड़ेगा। तो SN2 मैकेनिज्म लगेगा, समझ गया क्या है। टर्शरी O पॉजिटिव अपने आप नहीं जाएगा, इसलिए धक्का मार के निकालना पड़ेगा। धक्का मारा फिर ये भाग जाएगा अपने आप ही। तो SN2 ले लिया। अब अगर ये S है तो ये R बन जाएगा, क्योंकि पीछे से धक्का दिया है तो ये R बन जाएगा। और अगर इसका मैं मान ले रहा हूँ S है तो ये भी S होगा,
और यहाँ पर जो रिएक्ट करा रहा है ये भी एस होगा, तो इधर एस इधर एस, लेकिन ये तो आर बन गया, तो ये आर हो गया, एस हो गया, तो ये तो वैसा कंपाउंड हो गया। तो ये क्या है, ये एस है, लेकिन ये तो पॉजिटिव है ना, इसका कोई कॉन्फिगरेशन नहीं है, तो ये आर एस दोनों बन जाएगा, दोनों कोई सा भी हो सकता है फिर ये कि रेसिमिक मिक्सचर है ना SN1, तो फिर इस तरीके से तो ये डायस्टीरियोमर बनेंगे। ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी है और कॉन्सेप्ट भी है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है कि ये लगाना है या फिर इधर साइड से लगाना है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है। तो क्या है, H2O दे दो और फिर ये अपने आराम से मिक्स हो जाता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि अनसिमेट्रिक बन रहे हैं सब, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला प्रोडक्ट मुझे मिलता है, लेकिन नहीं, ये भी तो भी मिल रहे हैं, अब छानो तो नहीं, मज़ा नहीं आया। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हमारा काम करेगा। इसमें क्या है, आर डैश ओपोजिट, इससे बहुत सवाल आते हैं। इसमें क्या है, ये लो और तुम अपना ये रखो, RX रखो, और ये SN2 मैकेनिज्म लीविंग ग्रुप को भगा देगा, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा और ये बन जाएगा। तो इसमें सीखने वाली बात ये क्या है कि अगर ये निकल ही ना पाए, SN2 पॉसिबल ना हो, यानी कि टर्शरी एल्काइल, ये आर जो है ये टर्शरी नहीं होने चाहिए, ब्रिज हेड नहीं होने चाहिए, अराइल नहीं होने चाहिए। अगर उन्हें करना है तो तुम इस वाले आर डैश पे कर दो, क्योंकि ये तो अनटच्ड है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, ये वाला अब ये है। अब तुम ये थोड़ी ना है कि भाई इस पे ही अटैक करा दोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा, मैं इधर साइड से अटैक करूँगा। समझ में नहीं आया भाई, तो कैसे, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ एक बार कैसे करना है। देखो, ये जो है पहली बात, तो ये जो है ये कैसे अलाउ करा जाए। देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये बन गया, ये करा हुआ है, आर डैश कैन नॉट बी टर्शरी प्राइमरी, ये सब हो गया। अब देखो, कोई एक बॉन्ड तोड़ना है तो इधर वाला तोड़ दो या फिर इधर वाला तोड़ दो, लेकिन कौन सा तोड़ूं, इधर वाला तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन ही नहीं पाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसके 2 टुकड़े करूँ अपने आप, मुझे ये बनाना है कैसे, किन 2 चीज़ों को मिलाऊँ, ये है मेरा कॉन्सेप्ट। तो मैंने यहाँ से तो तोड़ूंगा नहीं, यहीं से ही तोड़ सकता हूँ, तो यहाँ से तोड़ा, OH बनेगा, यहाँ से Na दे के इसका H भगा दिया, ये आया और फिर ये आया। अब ये क्या है, ये E2 मैकेनिज्म कर देगा अगर ये बना होगा। मैंने कि नहीं भैया, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो ये वाला करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अब ये OH है, अब इसका भगाया यहाँ से, लेकिन अब देखो ये इस पर अटैक कर रहा है, यानी कि जो मैंने कहा था वो गलत है। मैं यहाँ से नहीं तोड़ूंगा, मैं यहीं से ही तोड़ूंगा। समझ गए, इसको भी OH मिलेगा, इसको भी OH मिलेगा। हाँ, तो ये दोनों OH आ गए, ये वाला इस पे आएगा, ये इस पे जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, जो जिस पर SN2 हो सकता है उसको हाइलाइट देना है, और जो नहीं हो सकता है उसको OH बनाना है। इस तरीके से याद रखना है इसको। और K2CO3 जो है वो बेसिकली OH नेगेटिव ही होता है, इसको याद रखना। JEE में 2021 में आया था सवाल इससे। और क्या है, एल्कॉक्सी मर्क्यूरेशन आ गया। इसमें कोई है, इसमें कुछ नहीं है। ये वैसे पहले हम क्या पढ़ते थे, OMDM पढ़ते थे, ये बेसिक OMDM है। लेकिन अगर यहाँ पर तुमने ये लगा दिया, ROH लगा दिया, तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। OR नेगेटिव बन जाएगा और H पॉजिटिव बन जाएगा। और इसको पहले वाले की तरह अब वो कर दो, मतलब ऐड कर दो मार्कोनिक एडिशन के साथ में, एंटी वाला रिएक्शन ऑफ डबल बॉन्ड विद अल्कोहल। इसका अगर अल्कोहल के साथ में करा होगा तो ये जो अभी पहले पढ़ा है ये सिमिलर ही है। क्या है, एसिडिक मीडियम में इधर जाएगा, ये हटेगा। ठीक है, और कार्बोकेटाइन यहाँ पर स्टेबल बन रहा होगा, तो ये देखो स्टेबल बन रहा है, और रीअरेंज होके यहाँ पे लग जाएगा। अब ये इसके साथ में है तो ये O मिथाइल देगा मुझे, O मिथाइल इस पे लग जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा। हेलो ईथर्स विद ग्रगनार्ड रिएजेंट। हेलो ईथर्स है, ईथर है और हेलो है, यहाँ इस पर अटैक करेगा, ये भाग जाएगा, ख़त्म। तो इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर देख लो, पहले एसिड बेस रिएक्शन करता है, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो भी मैंने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था, अभी जो पढ़ा था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं कह रहा हूँ, एसिड डेरिवेटिव यानी कि एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, उन पे। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है एलाइड, जो मेरे इधर है। तो ये जो है ये 4th प्रायोरिटी थी। तो ये उनके सबके एग्जाम्पल हैं, एक बार देख सकते हो दोबारा से। तो फ्रॉम हेलोहाइड्रन, ये हेलोहाइड्रन, सॉरी ये हेलो है, ये हाइड्रन है, ये बेस आएगा। इस बेस जो है सबसे पहले तो एसिडिक हाइड्रोजन लेके भागता है, फिर ये O नेगेटिव आ गया, ये O नेगेटिव नीचे जाएगा और इसे भगा देगा, और ये बन जाएगी साइक्लिक ईथर तुम्हारा। और ये पढ़ेंगे। अब आएगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। मैंने एल्कोहल पढ़ लिया है, ईथर पढ़ लिया, अब फिनॉल्स पढ़ेंगे। पहले आता है डाउस प्रोसेस।
डाउस प्रोसेस कुछ नहीं है, NaOH दे दो इतने डिग्री पे इतने ATM प्रेशर के साथ, ये इस पे बन जाएगा, फिर H पॉजिटिव से तुम्हारा वो बन जाएगा। ठीक है, बेंजाइन मैकेनिज्म से होता है, ये H2 मैकेनिज्म नहीं है, इसको याद रखना है। फ्यूजन विद अराइल सल्फोनेट विद NaOH, तो ये सिंपल ही है, NaOH के बदले मतलब NaOH ही ले रहा हूँ, Cl के बदले SO3 Na आ जाएगा, तो बस रेस्ट विल रिमेन सेम। इसके अगर यहाँ पर कहीं भी कुछ भी लगा होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ONA और ये बन जाएगा। लिमिटेशन क्या है कि भाई यहाँ पर अगर नीचे हलाइड होगा तो नहीं बनेगा, यहाँ पर अगर इसकी मेटा पोजीशन पर NO2 बन जाएगा तो फिर ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ये इस तरीके से 3 मिलेंगे, ये वाला लीस्ट स्टेप मतलब ये माइनर बनेगा। और क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हाइड्रोबेंजीन है, हाइड्रोबेंजोइक एसिड, ये COH है, तो क्या है डीकार्बोक्सिलेशन कर दो, सोडा लाइम ले लिया, CO2 भाग गया, यहाँ से बन गया OH। ये डाइजोनियम सॉल्ट जो भी मैंने बताया ही था, यहाँ से ये बनाया NO2 बनाया, ये क्या है एक्टिव मेटल ले लिया है, यहाँ से ये बना दिया, यहाँ से डाइजोनियम बना दिया आयन, और फिर वहाँ से KOH डाल के OH बन गया। फ्रॉम क्यूमेन देखो यहाँ पर अगर एलिफेटिक होता था तो KOH डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप ही वो बन जाता था गर्म होके, लेकिन यहाँ पर ये एरोमेटिक है इसलिए KOH डालना पड़ रहा है। क्यूमीन से बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। ये बेंजीन ले ली है, ये फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ऐसे कर लो या फिर यहाँ से कर लो, ये बनता है कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन यहाँ पर अटैक कर देगा, और ये क्या है Cl भागता है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, वो अटैक कर देगा, बात एक ही है। फिर ये बन गया क्यूमीन में मैंने दिया O2 से बना ये, इसको मैंने हीट करा, ये बन गया और ये बन गया। इस बाय प्रोडक्ट को भी याद रखना है, एसीटोन। ठीक है, इसका मैंने नाम नहीं लिखा है लेकिन मुझे पता है एसीटोन। ठीक है, और क्या है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, ये एक्टिव मेटल है, इससे यहाँ पर जो भी मैंने पिछली बार बताया था, ये एक्टिव हाइड्रोजन को लेके भाग जाता है, एक्टिव मेटल हो गया है। समझ गए। अब ये क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, इसको याद रखना है मुझे, हमेशा ये बात याद रखना। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा, फिर फेनॉल का, फिर पानी का, फिर अल्कोहल का, उसमें भी मिथाइल अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड अमोनिया, और फिर ये सिंपल एल्केन। एस्टेरिफिकेशन देख लो, एस्टेरिफिकेशन ये इतना लंबा नपोर है, इसको मुझे लगता है कि अभी बताना कर रहा है, लेकिन इस चीज़ को हमें याद रखना पड़ेगा कि जो पानी निकलता है, जो पानी हमें निकालना है वो क्या होता है, OH नेगेटिव एसिड से आएगा, और H पॉजिटिव हमारे अल्कोहल से आएगा। इस चीज़ को बस याद रखना है, एस्टेरिफिकेशन में OH नेगेटिव एसिड से मिलेगा और H पॉजिटिव हमारे अल्कोहल से मिलेगा बस। तो ये वाला मेथड सही है, नीचे वाला गलत है। ठीक है, इसको याद रखना है। हाँ, तो ये रिएजेंट क्या होगा, अगर दो तुम्हें इस तरीके से OH अगर दिख जाए और उसको हीट कर रहे हो तो ये एस्टेरिफिकेशन से मैटर क्लोज हो जाएगा, एस्टर बन जाएगा। ओके, अब अगला आता है, ये क्या है, विद HX है, इसको अगर HX के साथ करूँगा, वही बेसिक सिंपल है, OH हटाओ X लगाओ, लेकिन यहाँ पर अगर ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा तो SN2, नहीं होगा तो SN1 होगा तो रेसिमिक, SN2 होगा तो इन्वर्जन है, इस तरीके से। रिएक्शन विद हेलोजेनेटिंग रिएजेंट क्या है, SOCl2 हो गया है। SOCl2 क्या हुआ, इसमें SNI मैकेनिज्म होता है जो मुझे भी समझना नहीं है। इसे OH हटाओ, Cl लगाओ, धड़ से लगेगा आ जाएगा, और HCl गैस उड़ेगी, SO2 गैस उड़ जाएगी, यानी कि ये हैलाइड बनाने का सबसे अच्छा मेथड माना जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 गैस बन रही हैं, स्पॉन्टेनिटी रैंडमनेस बढ़ रही है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा फीजिबल होगा ये रिएक्शन। लेकिन अगर पिरिडीन लगा देंगे तो इन्वर्जन हो जाएगा, नहीं तो रिटेंशन ही रहेगा तुम्हारा। ओके, और क्या है, रिएक्शन विद पीरियोडिक एसिड, मुझे लग रहा है मैंने ये स्पेलिंग गलत लिखी है, HiO4 का क्या काम है, ये है यहाँ से आएगा, क्या करेगा ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये इसको तोड़ो, 2 OH के बीच का बॉन्ड को तोड़ो और दोनों को OH दे दो, इसे दोनों को OH, इसके काटा, इसे OH, इसे भी OH, इसे बीच वाले को काटा, OH मिल गया, और फिर उसको अगर एक कार्बन पे 2 OH हैं तो ये हट के ये बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है समझ सकते हो। बाकी ये इसका एग्जांपल देख लो, एक ये वाला टूटेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में एक कार्बन है तो फिर यहाँ वाला नहीं टूटेगा, इस तरीके से। तो 1 2 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ HiO4 मुझे चाहिए होंगे, सेम साइड पर होने चाहिए, ये OH और डबल बॉन्ड O जो है वो सेम साइड पर ही होने चाहिए। ये तो सिंगल बॉन्ड है
मतलब ओपन चेन है तो ये मुड़ भी सकती है, तो यहाँ पर कोई कंसर्न नहीं है मेरा। लेकिन अगर क्लोज्ड होगा तो दिक्कत होती। और ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये कॉपर है। ये टर्शरी का भी मैटर क्लोज कर देता है। कहाँ गया टर्शरी, ये देखो टर्शरी केवल 10 नंबर वाला ही करता है। प्राइमरी को कहाँ गया, प्राइमरी को 1 से 4 तक जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं वो पूरा ही तोड़ेंगे एंड तक, बिल्कुल एसिड बना देंगे। और ये जो 5 से लेके 10 तक हैं ये एल्डिहाइड तक लेके जाते हैं। लेकिन अगर कहाँ हो गया, टर्शरी होगा तो सेकेंडरी होगा तो 1 से लेके 10 तक सब लोग एस्टर ही बनाएंगे, इसके ऊपर जा ही नहीं सकते ना, बात ये है, समझ गए। और ये सब जो हैं वो उसके एग्जांपल हैं जब ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी तोड़ देंगे। इसको तोड़ो, इसको ओ दो, इसको डबल बॉन्ड ओ दो, इसको तोड़ो, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। लेकिन अब यहाँ पर ओ एच नहीं मिल पाएगा क्योंकि एस्टर बन गया ना ये, इसलिए। लेकिन इसको तो मिलेगा एच भी, समझ गया, ओ एच भी मिलेगा और डबल बॉन्ड ओ भी मिलेगा। और ये क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड कैसे टूटेगा, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो फिर तो ये 2 बॉन्ड केवल हटेंगे, डबल बॉन्ड ओ मिलेगा। लेकिन अगर बेसिक मीडियम है तो फिर क्या होगा, और एसिड, और फिर बाद में एसिडिफिकेशन भी कर दिया है तो डबल बॉन्ड ओ। वैसे तो यहाँ पर ओ नेगेटिव मिलता लेकिन एच पॉजिटिव है तो यहाँ पर इसे एच दे दिया तो ये बन गया, और फिर इधर भी यही बन गया, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेस्ट फॉर अल्कोहल देख लेते हैं फटाफट से, बहुत लंबी हो रही वीडियो। लुक का रिएजेंट एक क्या है, पहले प्राइमरी पे नहीं होगा, सेकेंडरी पे 5 से 10 मिनट में, टर्शरी पे इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी मिलेगी। ओ एच हटाओ, सी एल लगाओ, ये रिएजेंट याद रखो, ZnCl2HCl कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता है। रिएक्शंस विद एस्टर ईथर्स, ईथर की रिएक्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं, ये है, इसमें HX डालोगे, वही जो भी पहले बताया था ये उसी की तरह ही है। HX डालोगे तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बनेगा, ये बना। अगर ये अपने आप हट गया तो बल्ले बल्ले है भाई, अपने आप हट गया, ROH मिल गया और उधर R पॉजिटिव मिल गया। R पॉजिटिव डायरेक्टली X नेगेटिव से RX बना देगा, और यहाँ से HX फिर से डाल के OH हटा के मैं बना सकता हूँ 2 मेथड से। अगर नहीं, जब अगर यहाँ स्टेबल हो रहा है कार्बोकेटाइन तो फिर मैं धक्का दे दूंगा, इसे धक्का दे के SN2 मैकेनिज्म से ये बना लूँगा। एक बार देख लेना अच्छे से, बहुत बढ़िया है ये। तो ये उसके एग्जाम्पल हैं थोड़े बहुत, ये है। अब ये तो कट ही नहीं सकता है, कहीं भी कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं, तो ये हट गया। ये देखो ये कितनी खुशी खुशी बन जाएगा, ये देखो ये एरोमेटिक सिस्टम बन गया है, एरोमेटिक सिस्टम बन गया है, समझ गए। हाँ तो ये हो गया है, ये एरोमेटिक सिस्टम बन गया है। यहाँ पर 2HX यूज़ हुए हैं। वैसे यहाँ पर देख लो, ये देखो ये वाला O तो कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर बन नहीं पा रहा है, लेकिन नीचे वाले डबल बॉन्ड तो कर सकता है ना HX से, जैसे हमने एल्कीन में पढ़ा था, तो ये वही वाला है। रिएक्शन विद एयर, एयर में क्या है, कुछ नहीं है, इसको जो है ये कट के ये बन जाता है, तो लिम्फ बन जाते हैं, मतलब छोटी छोटी से बबल के पार्टिकल बनते हैं जो कि जल जाते हैं बहुत जल्दी। तो अगर मुझे चेक करना है कि ये वह हैं या नहीं है मेरे सॉल्यूशन में, तो फिर मैं FeSO4 KSCN ले सकता हूँ, या फिर KI स्टार्च ले सकता हूँ। आगे बढ़ेंगे, कितने पेज बचे हैं एक बार चेक कर लो, बहुत ज़्यादा भाई। एसिड कैटालाइज्ड बेस एंड बेस कैटालाइज्ड, एक सेकेंड, एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड। एसिड कैटालाइज्ड में क्या होगा, ये O को मिलेगा H पॉजिटिव, अरे यार फोकस, H पॉजिटिव मिलेगा, और फिर ये यहाँ से बन जाएगा और फिर ये कट जाएगा, यहाँ पर स्टेबल है ना, तो SN1 मैकेनिज्म होगा, ख़त्म। बेस कैटालाइज्ड में ये दूर से अटैक करेगा, ये हिंडर्ड पे तो अटैक कर नहीं पाएगा, तो ये लेस हिंडर्ड पर ही करेगा, यहाँ से करेगा, यहाँ पर करेगा, तो इस तरीके से बनेगा, समझ गया। तो इन दोनों में डिफरेंस यही था कि एसिड कैटालाइज्ड में न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेकिन बेस कैटालाइज्ड में लेस सब्स्टिट्यूटेड पे अटैक करता है। जैसे कि यहाँ OD आ जाएगा तो फिर पता चलता है हमें कितनी इज्जत है उसकी, OD है तो इधर बनेगा OD, समझ गया। रिएक्शंस विद फेनॉल, फेनॉल के रिएक्शंस देख लो भाई क्या क्या है। फेनॉल का रिएक्शन है एसिडिक हाइड्रोजन के साथ में Na दे दिया तो O हट जाएगा, ये लग जाएगा। NaOH एल्कलाई के साथ में दोगे, NaOH हटाओगे तो इसमें भी बन जाता है, समझ रहे हो। मतलब जो एलिफेटिक थे, मतलब ओपन चेन वाले थे, उसमें नहीं बनता था। क्यों नहीं बनता था, क्योंकि मैंने अभी एसिडिटी का ऑर्डर देखा था, उसमें क्या था कि जो है फेनॉल की एसिडिटी ज़्यादा है, फिर OH की है, फिर ROH की है। तो अगर मैं ज़्यादा एसिडिक से कम एसिडिक में जा रहा हूँ, उसका मतलब फीजिबल है, समझ गया। तो ये ज़्यादा एसिडिक से फेनॉल से
H2O बन रहा है, लेकिन उस समय क्या बनता था, इस वाले अल्कोहल से पानी बन रहा है, यानी कि मोर एसिडिक नहीं, तो उसमें नहीं बनता था, लेकिन इसमें बन जा रहा है। लेकिन अगर तुम HCO3 नेगेटिव ले लोगे तो बनाओगे, तो अब ये जो है वो ज़्यादा एसिडिक है देन फेनॉल। तो अगर मैं इसको लेस एसिडिक बना दूं, यानी कि ट्राई सब्सटीट्यूटेड फेनॉल बना लूँ, फिर ये कम हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड से ये बनेगा, तो ये लेस है, तो ये पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। असाइलेशन ऑफ फेनॉल। असाइलेशन बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ये जो है तुम्हारा OH नेगेटिव है, ये एसिडिक हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा। ये O नेगेटिव जो है वो O नेगेटिव अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, ये भाग जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया इसका एसाइलेशन। तो इसमें हमेशा वेट गेन जो है 42U से होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से सवाल आ सकता है कि बताओ भाई जो है उसका मास जो है इतने से बढ़ गया, तो बताओ उसमें कितने OH ग्रुप थे। तो डिवाइड बाय 42 करोगे, जितनी बार कटेगा इंटीजर आएगा, पता चल जाएगा। या फिर तुम और तरीके से पूछ सकता है वो। ठीक है, फ्राइस रीअरेंजमेंट क्या होता है, ये बहुत आसान चीज़ है, कुछ नहीं है। AlCl3 है, ये जो है ये इसका लोन पेयर ले लेगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये भगा देगा उसे, बस। तो ये हाइड्रोजन ये के जो है, इससे ऐसा समझ लो कि ये अगर इस तरीके से है तो ये हटता है, और उसका हटा हुआ पोर्शन उसके ऑर्थो पे लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इस तरीके से। और ये क्या है, स्कॉट एंड बॉमैन रिएक्शन, इसमें भी ये सिमिलर ही है ऊपर वाले की तरह, बस ये जानने वाली बात थी। इस तरीके से होगा, ये इस पर अटैक करता है, ये क्लोरीन भाग जाता है और फिर ये आपस में चिपक जाते हैं, ये देख लो। ठीक है, जिंक से कराओगे तो OH हट जाएगा। रिएक्शन विद PCl5 क्या है, अगर सिंगल से कराओगे तो बन जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे एक्सेस में लोगे, ये 3 से रिएक्ट करेगा, तो फिर ये इस तरीके से बनता है, 3 बार लग जाएगा। POCl3 पहले बन रहा था, लेकिन इस बार ये बन रहा है, समझे। लेकिन POCl3 में ऐसा नहीं होता है, ये तो आराम से ही बन जाएगा, लेकिन PCl5 में नहीं होता है ऐसा। हाइड्रोजनेशन क्या है कि अगर H2O लोगे तो 3 बार लग जाएगा, CS लोगे तो 1 ही बार लगेगा। उसमें भी और वैरायटी है कि अगर भाई कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो फिर क्या होगा, तो हम तुम्हें क्या लग रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड है, सी छोड़ो बच्चे को लगाओ, लेकिन नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कहीं भी लगा है तो उसे भी हटाओ और वहाँ पे भी लगेगा, तो और केवल वहीं लगेगा, समझ गए। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ ऑर्थो पे लगा है तो ऑर्थो पे आ गया, लेकिन और कोई भी आ जाएगा तो उसे छोड़ के बाकी सब जगह पे ब्रोमीन आएगा, समझ गए। कोलबेस रिएक्शन क्या है, कोलबेस रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ये O नेगेटिव है, ये CO2 है, तो फिर क्या करना है, CO नेगेटिव और CHO COH सैलिसैल्डिहाइड। वैसे ही रीमन टीमन रिएक्शन, उसमें क्या है, ये हमें इस तरीके से दिया है क्लोरोफॉर्म वगैरह, यहाँ पे CHO बन जाता है, तो ये देखो लास्ट में CHO है, मैकेनिज्म है, ऊपर वाले का भी मैकेनिज्म देख सकते हो। एस्पिरिन कैसे बनती है ये एक बार देख लेना अच्छे से, आगे बढ़ेंगे। गेटरमैन रिएक्शन है, गेटरमैन कॉश, गेटरमैन ये है, इसमें ये आएगा और इस तरीके से ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ऐसे ये आएगा इस तरीके से, इसमें भी बन जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप के दो प्रोडक्ट बन तो सब में रहे हैं, लेकिन मैंने केवल मेजर लिखा है, इसमें पहले ये लिख दिया था, इसलिए मैंने मेजर बाद में लिख दिया है। तो बस यही था इस पूरे चैप्टर में।